मैं डॉक्टर इरशाद खानम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो पुलिस इनकाउंटर के बारे में है। जो पुलिस इनकाउंटर करती है तो इनकाउंटर किसे कहते हैं, इनकाउंटर करने के नियम क्या है, पुलिस कब किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चला सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकाउंटर के ऊपर दिशा निर्देश जारी किए हैं वो दिशा निर्देश क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, मुठभेड़ कह लें या फिर इनकाउंटर कहें या फिर न्यायोत्तर मृत्यु कहें, चाहे जो भी नाम हम ले लें, ये कहलाता इनकाउंटर है। एक ऐसा इनकाउंटर, एक ऐसी मुठभेड़ जिसके अंदर पुलिस जो है वो किसी अपराधी को या अपनी रक्षा के लिए किसी आतंकवादी को या किसी गिरोह को मार गिराती है। पुलिस इनकाउंटर जो है वो अभी कुछ मामले ऐसे आए हैं जिनमें फिर से वापस से चर्चा में आया है। पहले के अगर मामले देखें तो पुलिस इनकाउंटर अभी कोई नई घटना नहीं हो रही है कि अभी ये मामले आए हों, इसके पहले भी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन चर्चा का विषय ये तब बन जाती है जब कोई नया मामला आता है। तो मुठभेड़ क्या होती है, पहले हम इसको देख लेते हैं, यानी कि इनकाउंटर क्या होता है। मुठभेड़ यानी कि इनकाउंटर का सामान्य अर्थ है एक प्रकार का हिंसात्मक संघर्ष। हिंसात्मक संघर्ष किन लोगों के बीच में होता है, तो यह कभी कभी दो गैर कानूनी गुटों में, सेनाओं के बीच और साधारण रूप से पुलिस और अपराधियों के बीच होता है। किंतु मुठभेड़ यानी कि इनकाउंटर का कानूनी अर्थ है पुलिस या किसी अन्य सशस्त्र बल द्वारा अपनी रक्षा करने के लिए किसी गिरोहबाज, अपराधी या आतंकवादी को मार गिराना। यानी कि विधिक परिभाषा अगर हम समझें इनकाउंटर की, तो विधिक अर्थ में इनकाउंटर का मतलब होता है कि पुलिस या पुलिस के अतिरिक्त अन्य सशस्त्र बल अगर अपनी रक्षा करने के लिए किसी गिरोहबाज, अपराधी या आतंकवादी को मार गिराते हैं तो वह कहलाता है इनकाउंटर। यानी कि पुलिस अपनी अभिरक्षा के लिए ये कार्य करती है। 1990 तथा मध्य 2000 के दशक में मुंबई पुलिस ने नगर के कई भूमिगत अपराधियों को मार गिराया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 10 माह में 1142 जो है मुठभेड़ें हुई हैं। मुठभेड़ को लेकर कई बार विवाद भी होता है। कुछ मानवाधिकार संगठन और कुछ अन्य लोग इस प्रकार की मुठभेड़ की घटनाओं को फर्जी मुठभेड़ कहते हैं, जबकि पुलिस के अधिकारी घटनास्थल से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर उन्हें सही ठहराते हैं। यानी जो मुठभेड़ अभी हो रही है, जो इनकाउंटर अभी हो रहे हैं, उसमें जो मानवाधिकार के संगठन है वो और आम जनता को पता होता है कि वो एक फर्जी मुठभेड़ है, यानी कि जो इनकाउंटर किया जा रहा है वो फर्जी है। पर चूंकि पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया जाता है तो पुलिस अधिकारी जो हैं वो घटना स्थल से वस्तुओं को यानी कि सबूतों को इकट्ठा करके और इन इनकाउंटर को सही ठहराते हैं कि ये इनकाउंटर जो है वो सही है। कुछ इनकाउंटर हैं अभी के जो कि काफ़ी फेमस हुए हैं और उनकी वजह से ये इनकाउंटर वाला मुद्दा एक बार फिर से उभर कर हमारे सामने आया है। भोपाल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए थे 5 सिमी कार्यकर्ता। भोपाल में सिमी कार्यकर्ताओं को जो मारा गया था वो आप सब लोगों को याद होगा, जो कि पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे और ये कहा गया था कि उन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया था और पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए उनको मारा। अगर हम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की बात करें तो पुलिस इनकाउंटर में वो भी मारा गया। हैदराबाद में दुष्कर्म मामले के सभी 4 आरोपी जो थे पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। जिसके बाद टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक देश भर में लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इस इनकाउंटर के पक्ष में हैं तो कुछ उसके खिलाफ भी हैं। अब
क्या है इनकाउंटर के बुनियादी नियम? पुलिस मैनुअल में इनकाउंटर के लिए ज़्यादातर एक टर्म यूज़ होता है, जवाबी फायरिंग। मतलब पुलिस मैनुअल जो है वो केवल एक टर्म यूज़ करती है, उसका कहना रहता है कि हम जवाबी फायरिंग करते हैं। पहले वो व्यक्ति हम पर फायरिंग करता है और हम अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर जवाबी फायरिंग करते हैं। इनकाउंटर का तरीका तो ये है कि सामने से गोली चले बिना पुलिस फायरिंग नहीं कर सकती। जब तक कि सामने वाला व्यक्ति पुलिस के ऊपर गोली ना चलाए तब तक पुलिस उस पर फायरिंग नहीं कर सकती है। मतलब कोई आरोपी या दोषी भाग रहा है तो पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए भाग सकते हैं। गाड़ी, बाइक या जहाज जो भी मुनासिब हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक सामने से गोली नहीं चलती या जानलेवा हमला नहीं किया जाता है तब तक वह इनकाउंटर नहीं कर सकते, यानी कि पुलिस तब तक गोली नहीं चला सकती। लेकिन गोली चलाकर घायल करना और गोली चलाकर मार देना ये दो अलग अलग बातें हैं। आप कि अगर आरोपी भाग रहा है तो ऐसी जगह गोली मार सकते हैं जहां उसको घायल कर दें और आप उसको पकड़ सके। घायल करना और किसी की जान ले लेना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पुलिस द्वारा गोली से घायल करने, निहत्था करने, हथियार छीनने या रफ्तार धीमी करने की नीयत से चलाई जाती है। लेकिन अगर पुलिस की गोली से आरोपी या दोषी की मौत होती है तो उस ऐसा केवल आत्मरक्षा के लिए ही किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे विधि में कहाँ पर ये अधिकार पुलिस वालों को दिया गया है कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के अनुसार अगर कोई खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है, पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है और वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता है, वो अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने का प्रयास करता है और इसके अंदर वो पुलिस से की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या फिर खुद को बचाने के लिए पुलिस पर हमला करता है, तो इन सारी हालातों में पुलिस जो है उस अपराधी के ऊपर जवाबी हमला कर सकती है। अब एक केस है जिसके अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। सामाजिक संस्था थी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और अन्य। सुप्रीम कोर्ट में इसने एक याचिका दायर की थी, एक एनजीओ था, उसने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और इस याचिका में सन 1995-97 के दौरान पुलिस द्वारा जितने भी इनकाउंटर किए गए थे, यानी कि 99 इनकाउंटर किए गए थे, उसके ऊपर प्रश्न उठाए गए थे। इन कथित मुठभेड़ों में मतलब जो कि पुलिस वाले कह रहे थे कि ये इनकाउंटर था, मतलब मुठभेड़ थी, उन लोगों ने हम पर हमला किया था और हमने जवाबी फायरिंग की थी। इन 99 जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 135 लोगों की मौत हुई थी। साल 2014 में एक आदेश आया, जस्टिस R.M. लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 16 बिंदुओं का एक दिशा निर्देश जारी किया और ये कहा कि अगर पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है तो FIR जो है वो दर्ज की जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट जांच हो, मेडिकल जांच हो, केस की एक अलग CID टीम से जांच करवाई जानी चाहिए और साथ ही साथ जो व्यक्ति हैं जो कि इनकाउंटर में मारे गए हैं उन व्यक्ति के वारिसों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्या थे सुप्रीम कोर्ट के 16 बिंदुओं के दिशा निर्देश, वो देखते हैं हम। पहला, पुलिस को अगर किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है तो उसे सबसे पहले वो लिखित करेगा, यानी जो पुलिस केस डायरी है उसमें, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में दर्ज करना होगा। अगर आपराधिक गतिविधि की सूचना मिल रही है तो पुलिस का प्रथम कर्तव्य यह है कि उसको अपनी केस डायरी में दर्ज करे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल FIR जो है वो ऑनलाइन होने लगी है। सेकंड, किसी तरह की खुफिया जानकारी या सुराग मिलने के बाद यदि इनकाउंटर होता है और किसी की जान चली जाती है
तो केस दर्ज किया जाना चाहिए। धारा 157 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। कोर्ट को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। तीसरी जो दिशा निर्देश था वो ये था कि पूरी घटना की एक स्वतंत्र जांच जो है वो सीआईडी से या दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से करवाना जरूरी है। इसकी निगरानी एक सीनियर पुलिस अधिकारी करेगा। ये पुलिस अधिकारी इनकाउंटर में शामिल सबसे सीनियर अधिकारी से एक रैंक ऊपर का होना चाहिए। चौथा जो दिशा निर्देश था वो ये था कि धारा 176 के तहत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो है भेजना कंपलसरी था, जो सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अधिकृत हो। ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाए उसकी एक रिपोर्ट जिसको कि सीआरपीसी के 190 के तहत नियुक्त किया गया हो। पांचवा हमारा पॉइंट है, जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच को लेकर गंभीर संदेह न हो तब तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इन मामलों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि घटना की सूचना परिस्थिति अनुसार एनएचआरसी या राज्य मानवाधिकार आयोग को बिना किसी देरी के दी जानी चाहिए। यानी कि अगर आपको ऐसा संदेह हो कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, यह मामला जो है वो गंभीर है, संदेह ऐसा हो, तो आप उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार को इस मामलों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जहां निष्पक्ष जांच हो रही हो, मामला संदेहास्पद ना हो, तो फिर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शामिल नहीं करना चाहिए आपको। छठा दिशा निर्देश जो कोर्ट ने जारी किया है वो ये था कि घायल अपराधी पीड़ित को मेडिकल हेल्प दी जाए। यानी जो घायल है, चाहे वो अपराधी हो पीड़ित हो, उसको चिकित्सा की सुविधाएं दी जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर के सामने उसका बयान दर्ज कराना चाहिए। सातवां था, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो एफआईआर है और पुलिस डायरी जो है वो कोर्ट को बिना देरी के उपलब्ध कराई जाए। अगला आठवां बिंदु था, जांच के बाद रिपोर्ट जो है वो सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत कोर्ट के पास भेजी जानी चाहिए। जांच अधिकारी की ओर से पेश आरोप पत्र के मुताबिक मुकदमे का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। नवा पॉइंट, अगर इनकाउंटर में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मौत की स्थिति में कथित अपराधी, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है तो वो अपराधी कहलाएगा, तो अपराधी या फिर पीड़ित के परिजन को जितनी जल्दी हो सके जानकारी दी जानी चाहिए। अगर इनकाउंटर में मौत हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को या अपराधी को के परिवार वालों को जल्दी से जल्दी इस बात की सूचना दी जानी चाहिए। 10वां पॉइंट जो उन्होंने दिया था दिशा निर्देश वो ये था कि पुलिस फायरिंग में मौतों की स्थिति में सभी मामलों का 6 माही ब्यौरा पुलिस महानिदेशक की ओर से एनएचआरसी को भेजा जाना चाहिए। एनएचआरसी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 11वां दिशा निर्देश था, जांच में पुलिस की गलती पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 12वां था, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए आईपीसी की धारा 357A पर अमल किया जाना चाहिए। 13वां दिशा निर्देश था, संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत संबंधित अधिकारी को जांच के लिए अपने हथियार जांच एजेंसी के पास सरेंडर करने होंगे। 14वां पॉइंट था, पुलिस अधिकारी के परिवार को जानकारी दी जाए। आरोपी अधिकारी को वकील मुहैया कराया जाना चाहिए। 5वां दिशा निर्देश, घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारी को ना तो बिना बारी के प्रमोशन दिया जाना चाहिए और ना ही कोई वीरता पुरस्कार दिया जाना चाहिए।
हर हाल में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये पुरस्कार तभी दिया जाए या इसकी सिफारिश तभी की जाए जब संबंधित अधिकारी की वीरता पर कोई संदेह ना हो। यानी कि अगर इनकाउंटर में कि किसी व्यक्ति को मार दिया गया है, वो पुलिस अधिकारी को आप सम्मानित कर रहे हैं, उसको वीरता का पुरस्कार दे रहे हैं या सम्मान स्वरूप उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ये कंफर्म ना हो जाए कि ये जो इनकाउंटर है वो सही है। और 16 सबसे आखिरी दिशा निर्देश, अगर पीड़ित के परिवार को लगता है कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है या स्वतंत्र जांच में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका हो, तो वह सत्र न्यायाधीश से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद सत्र न्यायाधीश इसकी जांच करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो पुलिस इनकाउंटर से संबंधित वीडियो था कि पुलिस इनकाउंटर के नियम क्या है, इनकाउंटर किसे कहते हैं, पुलिस कब गोली चला सकती है और कोर्ट ने इनकाउंटर के क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जो वीडियो है ये कंपटीशन के एग्ज़ाम वालों के लिए भी काम का है और जो LLM के स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट में भी पुलिस इनकाउंटर का एक टॉपिक दिया हुआ है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।